रुकिए भाई, आरोप तो आप रुकिए। सकते हैं ऐसे रुकिए ना। ऐसे नहीं चिल्ला सकते रुकिए। आप, ठीक है? पहले रुकिए, भाषा- बात पूरा आप करने वैसे दीजिए। नहीं चिल्ला पहले सकते। बात पूरा करने आप दीजिए। वैसी भाषा आप का पहले इस्तेमाल बात नहीं पूरा कर करने सकते। दीजिए। आप बात पूरा करने विधायक दीजिए। हैं, आप आप बात सवाल पूरा का करने जवाब दीजिए। दे रहे हैं, वैसी भाषा का चिराग जी, इस्तेमाल पहले नहीं बात कर पूरा सकते। करने दीजिए। आप माननीय हैं, आप भी माननीय है। हाँ, माननीय रुकिए है, बोले। वैसी बात भाषा का बात पूरा इस्तेमाल करने नहीं दीजिए। कर सकते। बात अब पूरा करने दीजिए। हाँ, बात जब मेरी पूरा बात कीजिए। पूरा हुई नहीं, कहाँ से घुसा रहे आप ऐसे नहीं पहले चिल्ला बात- सकते। आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए, सदन के यहाँ भी बाहर चिल्लाएंगे। कैमरों पे ऐसे आपको नहीं तकलीफ है, चिल्लाइए। हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। हाँ, आपका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। ऐसा भाषा ऐसे भी नहीं लिए थे। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। अभी जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये 12 दिसंबर की तस्वीर है झारखंड विधानसभा के बाहर की। असल में झारखंड विधानसभा के बाहर सत्रावसान के बाद डुमरी से विधायक टाइगर जयराम महतो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। इस दौरान टाइगर जयराम महतो एक मीडिया कर्मी के इंटरप्शन के बाद आक्रोशित हो उठे, या यूं कहें कि अपना आपा खो बैठे, जिसके बाद पत्रकारों में भी नाराजगी नजर आ रही है कि टाइगर जयराम महतो ने ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया। वहीं टाइगर जयराम महतो के समर्थक जो हैं वो इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि गोदी मीडिया को टाइगर जयराम महतो ने चुप करवा दिया। अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, देखिए उसको देखने का नजरिया आपका अपना हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हमारा काम सिर्फ उन तस्वीरों को आपके सामने रख देना है, क्योंकि इन तस्वीरों का एनालिसिस करने का काम जनता जनार्दन का है, क्योंकि ये पत्रकारों से जुड़ा मामला है। तो अगर इसका एनालिसिस हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारा पत्रकारों के लिए, चूंकि वो हमारी बिरादरी है, तो वहां आ ही जाएगी। हालांकि हम पत्रकारों के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि दो और घटनाएं जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, इन दो घटनाओं में हम पत्रकार आक्रोशित नहीं हुए, लेकिन जयराम महतो से जुड़े मामले में हम पत्रकार आक्रोशित हो गए। इसलिए क्योंकि दो बातें, एक, जयराम महतो के पर आक्रोशित होने से हमें कोई नुकसान नहीं, उल्टा हमें टीआरपी मिलेगी। और दूसरा ये कि भाई जयराम महतो एक कमजोर कड़ी है, तो कमजोर कड़ी पर आक्रोश हमें जो है वो थोड़ा और फेम भी देता है। आज से लगभग 3 दिन पहले भारत मित्र के संवाददाता हैं मुर्शिद एक छोटे रिपोर्टर हैं। छोटे रिपोर्टर ऐसे कि उनका बैकग्राउंड कैमरामैन का है, और उसके बाद अब उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की है। और साथ ही भारत मित्र एक बहुत छोटा चैनल है, हमने इस चैनल को अब से 5-6 दिन पहले शुरू किया है। तो ऐसी स्थिति में हम एक टटपूंजिया चैनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में हमारे सहयोगी मुर्शिद के साथ मारपीट हुई। रांची के एक झोला छाप डॉक्टर ने मुर्शिद के साथ मारपीट की, उनको बंधक बनाकर पीटा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद हमारे पत्रकार बिरादरी का खून नहीं खौला, इसलिए क्योंकि मुर्शिद भी एक छोटे पत्रकार हैं और भारत मित्र भी एक छोटा चैनल है। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले एक चैनल, निजी चैनल चलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची के अशोक गोप साहब। अशोक गोप आपको ने एक जेएमएम के पीसी में एक सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल का जवाब देने की जगह जेएमएम के वरिष्ठ नेता ने उनको कहा कि जाइए आप दूध बेचिए। दूध बेचने का काम उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उनके नाम के आगे गोप लगा हुआ है। गोप यानी यादव, यादव यानी यदुवंशी, यदुवंशी यानी एकदम खांटी भाषा में अहीर उनको कहा जाता है। तो अहीर का काम है दूध बेचना, इसीलिए जेएमएम के उन नेता ने उनको दूध बेचने के लिए कह दिया। लेकिन हमारे पत्रकारों का खून इसलिए नहीं खोला क्योंकि वो भी एक छोटा चैनल चलाते हैं और वो बहुत सवाल पूछते हैं, और ये हमारे वरिष्ठ और सरकार के करीबी पत्रकारों को कचोटता है कि आखिर वो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इतना सवाल क्यों पूछते हैं। तो इसलिए हमारा पत्रकारों का खून नहीं खोला, और इसलिए भी नहीं खोला क्योंकि चूंकि उसमें से बहुत सारे चैनल्स और अखबार ऐसे हैं जो कि आईपीआरटी से उनको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ खून खोल जाए तो वो आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, तो वहाँ पर उनका खून नहीं खोला। हाँ, हमारे मित्रों का खून वहाँ पर खोलता है जहाँ पर उनको कोई आर्थिक नुकसान ना हो, और जहाँ पर खून खोलने से उनको टीआरपी की भी प्राप्ति हो। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले एक पत्रकार की गिरफ्तारी राज्य सरकार की तरफ से करवाई गई थी, और उनका कुछ आपत्तिजनक फोटो गिरफ्तारी के दौरान वायरल किया गया था। उस दौरान भी हमारे पत्रकारों का खून इसलिए नहीं खोला था क्योंकि हमारे पत्रकार ने पहले उनको सर्टिफिकेट दे दिया था कि वो बेईमान पत्रकार है, चूंकि बाकी तमाम पत्रकार ईमानदार पत्रकार हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पत्रकार, और चूंकि वो सरकार की तरफ से वो प्रायोजित गिरफ्तारी थी,
तो इसीलिए उस दौरान उनका खून नहीं खोला। तो हमारे पत्रकारों का आक्रोश और खून खोलना जो होता है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर है कि भाई जिस आदमी के ऊपर हमारा खून खोलना है वो उस पर खून खोलने से हमें आर्थिक नुकसान कितना हो सकता है, बौद्धिक नुकसान कितना हो सकता है और टीआरपी का नुकसान कितना हो सकता है। क्या खून खोलाने से टीआरपी का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। बहरहाल जब आपने ये तस्वीर देख ली है तो एक और तस्वीर आपको देखना चाहिए। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां जो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे उन्होंने लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया था और इसका विरोध करने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता गुलाब लेकर के निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे। और लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर तब नजर आई जब निशिकांत दुबे भी मिठाई लेकर के उन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते नजर आए। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। जितनी गाड़ी देंगे सर, आप हमारे लीडर को जितनी गाड़ी देंगे उतना बिल्कुल दुकान खोलने आए हैं। हम आपको ये गुलाब देंगे सर। अरे मिठाई खा आराम से जल्दी से तंदुरुस्ती हो, आराम से, बिल्कुल प्यार से। जिसका बॉस हटानी है वो सरकार हटानी है। अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं तो हमने आपको 2 वीडियो दिखाए और दोनों वीडियो के एनालिसिस आप कीजिए। लेकिन इस वीडियो के बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल जब ये कार्यकर्ता आएंगे तो उन्हें हम नाश्ता भी करवा के भेजेंगे, इसलिए क्योंकि ये इनके आने का मुझे पता नहीं था, तो अभी फिलहाल मिठाई की व्यवस्था है। तो देखिए लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम हैं, इसमें नो डाउट जयराम महतो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योरिटी की और जरूरत है। क्योंकि इस जो जयराम महतो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं और जनमानस का जबरदस्त प्यार जयराम महतो को मिल रहा है। मीडिया उनको बॉयकॉट करे या मीडिया उनको दिखाए, अब जयराम महतो मीडिया के ऊपर निर्भर नहीं रह गए, इसलिए क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे आम लोग, उनके इर्द गिर्द के लोग भी इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो सिर्फ उनका वीडियो अगर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो उस वीडियो को अच्छे खासे व्यू मिल रहे हैं। और इसी कारण से पिछले कुछ दिनों में जयराम महतो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोग भी उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जयराम महतो अब चूंकि एक विधायक बन चुके हैं तो शब्दों और एग्रेशन का प्रयोग कब और कहाँ करना है उनको इस चीज को समझना चाहिए। जयराम महतो एक मैच्योर पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं, उनको एक लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है, तो उनको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के और सही जगह पर करना चाहिए। एक छोटे भाई या बड़े भाई के तर्ज पर, ये एक मीडिया कर्मी के तर्ज पर हमारा उनको सजेशन है। नमस्कार, जोहर।